नमस्कार साथियों, आज मैं आया था अपने गांव। आने के बाद मैं सोचा चलो आज खेतों के जो है ना सैर करके आते हैं। तो मैं पहुंचा हूं अपने खेतों की तरफ। ये हाईवे है, हाईवे नंबर 9। आइए आपको दिखाते हैं क्या है हालात। ये देखिए, ये कभी सड़क होती थी। आज से 10-12 साल पहले जितना इलाका दिख रहा है, ये पूरा इलाका हुड्डा सरकार के समय इसके नोटिस हो गए थे। ये ज़मीन एक्वायर कर ली थी, सेक्शन 4, 6, 9 तक हो गए थे, अवार्ड सुनाना बाकी था। तो ये देखिए, ये डंपर लगातार यहाँ डंपर चल रहे हैं और इस सड़क का क्या हाल किया है इन डंपरों ने, आप ये सब देख सकते हैं। तो ये देखिए पूरे लोडेड ट्रक, ये हमारे यूज़ के लिए, गांव के यूज़ के लिए ये सड़क बनाई गई थी ताकि खेतों का रास्ता बना रहे। आइए दिखाते हैं और यहाँ पे सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है, सड़क नाम की कोई चीज़ आज बची नहीं है। तो ये हालात कर दिए हैं ये क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पे अवैध खनन का काम चल रहा है सालों से, और ये तभी शुरू हो गया था क्योंकि हम रोक नहीं सकते थे। खेतों की ज़मीन जब एक्वायर कर ली गवर्नमेंट ने, तो वो ज़मीन हमारे हाथ से जा चुकी थी, सिर्फ अवार्ड सुनाना बाकी रह गया था। तो हम रोक नहीं सकते। ये सरकार ने जो है यहाँ से मिनरल्स का काम, अवैध माइनिंग शुरू किया। क्योंकि अवैध इसलिए था क्योंकि हमें अवार्ड नहीं मिला था अपनी ज़मीन। जब हमें अवार्ड अपनी ज़मीनों का नहीं मिला तो ये सारा काम अवैध चल रहा है। और आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या हाल किया। तो देखिए, ये हमारे खेतों का ये हाल जो है ना किया है इस अवैध माइनिंग ने। आइए आपको दिखाते हैं क्या हालात हैं। आइए, ये देखिए, सड़क से करीब 50 फीट नीचे तक ये ज़मीन की खुदाई कर दी है। यहाँ पे हमारे खेत होते थे और खेतों में अच्छी खासी फसल होती थी, लेकिन इस अवैध माइनिंग ने ये हाल किया है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये सड़क देखिए, ये डंपर, ये देखिए, ये अवैध माइनिंग है। क्या आप देख रहे हैं? ये अवैध माइनिंग हो रही है और सड़क के नाम पे कुछ नहीं बचा है। अगर जरा सा भी तेज़ बारिश अगर हो जाए तो ये सारी सड़क बह के इधर खेतों में आ जाएगी। ये दूर तक, जहाँ तक देखेंगे, मतलब ये अगर इस खेत की टिब्बे की अगर बात करें तो ये रोड से 50 फीट तक ऊपर होते थे, लेकिन ये 50 फुट नीचे तक इस अवैध माइनिंग ने जो है ना यहाँ के पूरे क्षेत्र का ये नक्शा बना दिया है कि इस सरकार क्या कर रही है, किसी को कोई चिंता नहीं। टोटल अवैध माइनिंग हो रही है। ट्रैक्टर आ रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं, जो आ रहा है वही खुदाई कर रहा है। तो आइए आपको जो है ना आप दूसरे हिस्से, इस देश में किसान के 27 रुपये रोज़ कमाता है, लेकिन ये अवैध माइनिंग और अवैध धंधे करने वालों के हालात जो है आज बहुत धन्नासेठ होते जा रहे हैं। लेकिन किसान को जो है इन सरकारों ने मजबूर और मजदूर बना दिया है। देखिए किसान की ज़मीन से किस तरह से कमाई होती है। आप देख रहे हैं ये ट्रक, सामने वो ट्रक आ रहा है, ये किसान की ज़मीन है जिसको उठा के ये लाखों करोड़ों अरबों रुपए का धंधा कर रहे हैं। सामने जेसीबी मशीन आप देख सकते हैं, वो खुदाई हो रही है। जहाँ पे हम खड़े हैं ये ज़मीन करीब जो है, जहाँ मैं खड़ा हूँ इस लेवल से 100 फीट ऊपर हो गई। लेकिन इन्होंने जो है सब कुछ गड्ढा, जब
बारिश होती है तो यहाँ पे पूरी तरह से पानी भर जाता है और समुद्र के जैसे हालात होते हैं। आप ये देखिए क्या हाल करके गए। ये पोल्यूशन भी ये फैलाते, गांव यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। इस तरह का डस्ट और पोल्यूशन ये फैला रहे, वो अलग से मार हो रही है हम लोगों को। हमारे ये आप सामने देख रहे हैं, ये तो सबसे नीचे का लेवल, इससे भी करीब जो है 30-40 फुट, वो तो उससे 40 फुट। तो इस तरह से यहाँ पूरे इलाके में ये हज़ारों एकड़ ज़मीन है, थोड़ी नहीं है, हज़ारों एकड़, 3500 एकड़ है ज़मीन को एक्वायर किया था इस सरकार ने, और एक्वायर के बहाने ज़मीनें छीन ली गई। अभी तक ना तो उसका अवार्ड कोई नोट मिला है, ना ही उसका कोई मुआवजा मिला है। उसके बावजूद भी किसान की ज़मीन, और किसान की ज़मीन को इस तरह से जो है ना खोदा जा रहा है, पाड़ा जा रहा है, अवैध माइनिंग हो रही है। हमारे खेत बर्बाद हो गए। मैं अपने खेत के दूसरे तरफ हूँ अभी, मैं आपको अपना खेत भी दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या है। तो भाई मैं अब आ गया हूँ अपने खेत में। ये मेरा खेत है और इस खेत की जो आज से करीब 20 साल पहले जो ऊंचाई थी वो इस लेवल से करीब 20-25 फुट ऊपर होती थी। आप सोच रहे होंगे कि ये फिर इतना नीचे कैसे गया। हमने इसमें से कोई ज़मीन में से कोई मिट्टी नहीं उठवाई, बिल्कुल एक मुट्ठी मिट्टी नहीं उठवाई, लेकिन हमारे खेत की हाइट जो है वो एकदम से नीचे आ गई है। ये हुआ कैसे? जब बारिश आती है, हर साल बारिश आती है, और बारिश से ये मेड़ हमने जो है ना बनाते हैं, लेकिन जब तेज़ बारिश आती है तो ये मेड़ कट जाती है और सारी मिट्टी बह के, ये जो आप देख रहे हैं, ये इस लेवल से करीब 30 फुट नीचे तक जो है ना खुदे हुए थे। ये इधर मिट्टी उठती जाती है, इधर का लेवल घट रहा है, और हमें जो है ना चारों तरफ से अवैध माइनिंग वालों ने घेर लिया है। नुकसान हमें हो रहा है, नुकसान प्रदेश को हो रहा है, क्योंकि अवैध माइनिंग हो रही है, टैक्स का भी नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, और इन लोगों को कोई चिंता नहीं, किसी का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। ये सभी सरकारों को मालूम है। ये आज से नहीं, करीब जो है दो योजना हो गई है, करीब 10-12 साल से ये अवैध माइनिंग का काम चल रहा है और किसी का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये हालात बने हुए हैं। हम है, नुकसान हमारा हो रहा है, लेकिन हमारे अवैध माइनिंग वाले हमारे दूर तक देख लीजिए, पूरे ये मिट्टी उठवाई हो जो आपको ऊँची से ऊँची जगह दिखती है, यहाँ से भी 30-30 फुट मिट्टी उठा दी गई है, और करीब जो है ना 50-60 फुट तक जो है गड्ढे खोदे गए, और ये हमें नुकसान हो रहा है। हमारे खेत फिर भी यहाँ कुछ मतलब बढ़िया थे और हो रहे हैं, ऊंचे पे थे, तो बाढ़ का कोई खतरा नहीं था। लेकिन अब पानी जो है बाढ़ का आता तो रुक जाता है, मिट्टी कटती है हमारे और इनके यहाँ चली जाती है। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस तरह की मिट्टी का अवैध मिट्टी की जो खुदाई हो रही है उसके ऊपर ध्यान दे सरकार। हम भी विक्टिम हैं, हमारा भी ख्याल करे। हमें सीधा नुकसान हो रहा है, अवैध माइनिंग वाले ये कमाई कर रहे हैं। तो भाई अब हम आ गए अपने खेत से थोड़ा दूर, और ये जो सड़क मैं वहाँ से आपको दिखा रहा था ये पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। इधर माइनिंग नहीं होती है, अवैध माइनिंग यहाँ से इस तरफ होती है। जो मैंने आपको पहले दिखाया कि रोड नाम की चीज़ नहीं है, ये रोड अब यहाँ से जो है ना कुछ ठीक होना शुरू होता है और आगे की तरफ जो है वो ठीक हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इन डंपरों ने अवैध माइनिंग वाले डंपरों ने हमारी रोड को भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। ना सरकार इधर आती है, अगर इधर सरकार आएगी रोड बनाएगी तो पोल पट्टी खुल जाएगी। तो इस वजह से सरकार इधर आती ही नहीं है। क्या सरकार के अधिकारी इधर कोई आता है? अगर आता है उनके नोटिस में ये सब चीज़ है तो वो अधिकारी इसके सीधे वो अधिकारी भी दोषी हैं जो ये अवैध माइनिंग करा रहे हैं।